नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जैसा कि दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, इरिटेट हो जाना। बाउल मतलब इंटेस्टाइन, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज, यानी कि हमारे इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है। इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है, जो भी हमने खाना खाया उसको आगे धकेलने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो गया है। बहुत सारे केमिकल हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन रहे, जिसके कारण से हमें आईबीएस हो गया है। ये दिक्कत जब होती है तो हमारी इंटेस्टाइन प्रभावित होती है, और उसमें भी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में होने वाली बीमारी को हम आईबीएस के नाम से जानते हैं। इसके बहुत सारे लक्षण हमको नजर आते हैं। पेट में मरोड़ होना, चुभन होना, ब्लोटिंग होना, कभी कॉन्स्टिपेशन होना, कभी डायरिया होना, और जिसको आईबीएस होता है देखा जाता है कि उसको एंजाइटी और डिप्रेशन साथ में हो जाता है, क्योंकि हमारे पेट का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है, हमारे ब्रेन से होता है। जब पेट खराब होगा तो हमें यहां पर भी दिक्कत होगी, यानी कि हमें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ जाती है, और ज्यादातर अगर डिप्रेशन रहता है तो उसके कारण से भी आईबीएस होता है, ऐसा देखा जाता है। सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट कर जाते हैं, एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, कोलोनोस्कोपी, सीटी स्कैन, बहुत सारे टेस्ट करते हैं, लेकिन ये बीमारी रिपोर्ट्स में नहीं आती, और डॉक्टर्स कह देते हैं कि आपको कोई रोग नहीं है, आपको मन का वहम है, आप ज्यादा सोचते हैं, इसलिए आपको आईबीएस हो गया है। क्योंकि आज तक कोई भी रिपोर्ट्स, कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं बना जिसमें यह कंफर्म हो जाए कि आपको आईबीएस हो गया। केवल डॉक्टर आपको कुछ लक्षणों के आधार पर यह डायग्नोज करते हैं कि आपको आईबीएस हो गया है, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर कारण नहीं होता। और आईबीएस दोस्तों उन लोगों को होता है जो किसी बारे में ज्यादा सोचते हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं, यानी कि उनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत ज्यादा लंबे समय से है, पेट साफ नहीं होता, बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, नींद प्रॉपर लेते नहीं है, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वो वजन उठाते हैं, फिजिकल बहुत ज्यादा करते हैं, ट्रेवलिंग में ज्यादा रहते हैं, फास्ट फूड, मिर्च मसाले, तला भुना, बाहर का ज्यादा खाना खाते हैं, जिसके कारण से उनको आईबीएस हो जाता है। उनकी इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और उनको आईबीएस जैसी बड़ी बीमारी हो जाती है। डॉक्टर्स की दवाई जरूर चल रही है, दवाई खा रहे हैं, सालों हो गई, पेशेंट बताते हैं कि मुझे 10 साल से आईबीएस है, मुझे 12 साल से आईबीएस है, लेकिन दवाई खाने के बाद भी उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। साथ में ये और कह दिया जाता है कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, यानी कि आपको इनडायरेक्टली कहा गया है कि आपको ब्रेन में दिक्कत आ गई है, आप अपना दिमाग का इलाज कराइए। पेशेंट कहता है कि मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, मेरे पेट में दिक्कत है, और फिर भी ये मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास भेजते हैं। जिनको भी दोस्तों आईबीएस होता है देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति का वजन निरंतर कम हो रहा होता है। पेशेंट बताते हैं कि मेरा वजन पहले 70 किलो था, आज 55 किलो रह गया, मेरा वजन 80 किलो था, आज 60 किलो रह गया, यानी कि बहुत तेजी से वजन कम हो रहा होता है। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो काम भी छोड़ चुके होते हैं, और नेगेटिव तो इतनी जबरदस्त उनके अंदर भर जाती है। पेशेंट कई बार बताते हैं कि मेरे मन में ऐसा आता है कि मेरे को सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति करे तो करे कि काम पे जा नहीं पाता, खाना खा नहीं पाता, बहुत मुश्किल भरा उसका जीवन हो गया। वो निरंतर डॉक्टर के चक्कर लगा रहा है, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जा रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा रहा है। बहुत सारे पेशेंट लोग बताते हैं कि मेरे लाखों रुपए खर्च हो गए, लेकिन निष्कर्ष जीरो, कोई आराम नहीं मिल रहा। आईबीएस दोस्तों 3 प्रकार का होता है, आईबीएस ए, आईबीएस अल्टरनेट, यानी कि कभी उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी उनको डायरिया होता है, आईबीएस डी, इसमें जब भी होगा डायरिया होगा, आईबीएस सी पेशेंट को जब भी होगा कॉन्स्टिपेशन होगा। इस आधार पर हम ये डायग्नोज कर लेते हैं कि इसको आईबीएस ए है, आईबीएस सी है या आईबीएस डी है। हम उनको ट्रीटमेंट करते हैं, हम ना कोई दवाई देते हैं, ना कोई दर्द होता है, ना कोई सर्जरी होती है, ना कोई मशीन होती है। आपकी बॉडी के द्वारा ही आपकी बॉडी के सिस्टम को ठीक करते हैं, आपके रूटीन को ठीक करते हैं, आपको आपकी डाइट के बारे में बताते हैं, आप उस डाइट को फॉलो करते हैं, साथ में जो ट्रीटमेंट हम देते हैं वो ट्रीटमेंट आप कुछ दिन रेगुलर बेसिस पर लेते हैं, तो आपकी आईबीएस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योर हो सकती है। आप अपने काम पर जा सकते हैं, आपके मन में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, आपका वजन जो बहुत तेजी से कम हो रहा है वो स्टेबल हो जाता है, और धीरे धीरे वेट बढ़ने भी लग जाता है, यानी कि आप 100% क्योर हो सकते हैं, चाहे आपकी एज 18 वर्ष है, चाहे आपकी एज 40 वर्ष है। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है।
आपको इधर उधर भटकने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप ज्यादा दिन बाद हमारे पास आते हैं तो आपको ठीक होने में समय लगेगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि जो बीमारी ज्यादा लंबी हो गई है, ज्यादा लंबे समय से है, तो उसको ठीक होने में समय लगता है। बीमारी अभी आई है तो आप जल्दी ठीक हो सकते हैं, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको कुछ दिन रेगुलर बेसिस पर ट्रीटमेंट लेना है, आप 100% क्योर हो सकते हैं। तो आइए दिखाते हैं हम आपको कि हम न्यूरोथेरेपी से विदाउट मेडिसिन कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो आइए जानते हैं। तो आईबीएस की प्रॉब्लम जब भी होगी, जैसे मैंने बताया कि ये बड़ी आंत की दिक्कत है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन संबंधित दिक्कत है। ये दिक्कत जब भी होगी इस वाले भाग में होती है, इसे बोलते हैं एसेंडिंग कॉलम, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलम, इसे बोलते हैं डेसेंडिंग कॉलम, और इधर सिग्मॉइड कॉलम। ये सारे रास्ते से मल गुजरता है और एनस के द्वारा बाहर हो जाता है। कुछ लोगों को इधर दिक्कत आती है एसेंडिंग कॉलम में, कुछ लोगों को ट्रांसवर्स कॉलम में, कुछ लोगों को डेसेंडिंग कॉलम में, अलग अलग। तो इसलिए पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि मुझे इधर दर्द है, कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं मुझे इधर दर्द है, कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं मुझे इधर दर्द है, या भारीपन जैसा महसूस हो रहा है। जिनको आईबीएस है इसलिए उनको इस प्रकार से जो भी लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब जगह है ये वाला, इसको इस प्रकार से हमें अपने हाथ से कर लेना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा पाउडर यूज कर सकते हैं, यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं, इस प्रकार से इधर से मतलब जो भी पुश होने का प्रोसेस है उसको हमें फास्ट कराना है। इस प्रकार से 5 से 6 बार कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव ये तरीका है। केवल इस प्रकार से करने से भी हमारा जो मल ठीक प्रकार से पास नहीं हो रहा, यानी कि हम इंटेस्टाइन की जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है उसको ठीक होने में हेल्प कर रहे हैं। इस प्रकार से कर सकते हैं, और साथ में कुछ हम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। पेशेंट को इस प्रकार से लिटाना, हमें पैरों के पास बैठना और थोड़ा सा हमें पैरों को खोलना। जब भी पेशेंट ये आसन ये क्रिया करे तो लूज कपड़े पहनने चाहिए। जैसे इन्होंने जींस पैंट पहनी है तो आप कोशिश करें कि लोअर वगैरह पहन के करें। 6 से 8 बार ये पैर सीधा, फिर इस पैर को अंदर की ओर मोड़ना, फिर इस पैर को दूसरे पैर को अंदर की ओर सीधा, इस पैर को अंदर की ओर, ये भी लगभग 6 से 8 बार कर सकते हैं। अब दोनों पैरों को मोड़ो, अभी दोनों पैरों को इधर गिराना और उसके अपोजिट साइड में फेस करना, इस प्रकार से। इसके बाद ये पैर ऐसे रखना और ये पैर को इस प्रकार से रखना, हल्का सा नीचे की ओर पुश करना। अभी दूसरा हल्का सा पुश करना, बहुत तेज नहीं करना, हल्का हल्का बड़े आराम से सावधानी पूर्वक करना। ये भी हम 6 से 8 बार कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव ये सब तरीके मैंने आपको सिखाई आईबीएस की प्रॉब्लम के लिए। ये करने से इमीडिएटली पेशेंट को। दोस्तों अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना, आपने इस वीडियो के माध्यम से समझा कि आईबीएस रोग क्यों होता है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं और कैसे हम इसका विदाउट मेडिसिन इलाज करते हैं, ये सब आपने सीखा। इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल कुछ दिन आपको ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पर लेना है और आप पहले की तरह स्वस्थ हो सकते हैं, अपने सारे काम आप ठीक प्रकार से कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूरी दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।